को पकड़कर दुष्ट दुशासन खींचने लग गया। द्रौपदी बिचारी क्या कर सकती थी? 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। द्रौपदी ने एक बार उस धर्म सभा की ओर देखा जिसमें बड़े बड़े महापुरुष बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब ऋषि पुत्र हैं। अश्वत्थामा भी तो ऋषि पुत्र है। भीष्म पितामह, द्रौपदी के 5 पति भी बैठे थे। एक एक करके सबकी ओर देखा, लेकिन सबकी नजर नीची थी। पांडव भी नीचे देख रहे थे। द्रौपदी ने देखा कि अब हमारी लज्जा यहां बचाने वाला कोई दूसरा है नहीं। दाक्षिणात्य एक आचार्य हुए हैं श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी, उन्होंने श्री गुण रत्न कोश नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें श्री जी की महिमा का विशेष रूप में वर्णन है, श्री जी के वैभव का वर्णन। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि द्रौपदी ने जब सबकी ओर देखा और सबकी नजर नीची थी, तब पुनः एक बार द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा, फिर से देखा और केवल कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों? आचार्य माने गुरु, किसी में होती नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका मतलब गुरुदेव के जैसी कृपा गुरुदेव ही करते हैं। तो द्रौपदी ने मानो द्वारा नजर इसलिए मिलाई कि एक तो तुम आचार्य हो, अरे कुछ नहीं तो कुल गुरु तो हो, आचार्य हो, और फिर तुम्हारे नाम में कृपा शब्द जुड़ा हुआ है। तो कृपाचार्य ही कृपा नहीं करेंगे तो कृपा कौन करेगा? तो कृपाचार्य की ओर देखकर गुरुतत्व की शरणागति ली। कृपाचार्य के रूप में गुरुतत्व की शरणागति ली, और जैसे ही गुरुतत्व की शरणागति ली कि तत्व तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुतत्व तो व्यापक तत्व है, व्याप्तम येन चराचरम। तत्काल कृपाचार्य ने, अब वहां बोल तो सकते नहीं है, तो ये उंगली उठाई। चित्त मलिन होता है तो चाहे भागवत सुन लो, चाहे महाभारत सुन लो, चाहे भक्तमाल सुन लो, चाहे गीता जी सुन लो, बोध नहीं होगा। और चित्त निर्मल होगा तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारे में ज्ञान हो जाए। द्रौपदी का चित्त इतना निर्मल है कि जो बात अर्जुन को 18 अध्याय गीता सुनकर समझ में आई, वो भी भगवान के समझाने पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, वो बात बिना गीता सुने द्रौपदी को इशारे में समझ में आ गई। एक उंगली देखकर समझ में आ गई, अरे तू अनेकों की ओर क्यों देखती है, तू एकमात्र श्री कृष्ण की ओर देख। वो परम भक्ता तो थी ही, और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण को पुकारा। द्वारिका वासी भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वहां से द्वारिका गए, पर द्वारिका से आए इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। जिस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, उस समय भगवान भी द्वारिका में रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। पासे खेल रहे थे भगवान भी। क्यों खेल रहे थे? बोले हमारे भक्त खेलें, थोड़ा हम भी खेल लें। जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा, भगवान उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी ने कहा क्यों खड़े हो रहे हैं? देखा भगवान एकदम आवेश में। रुक्मिणी ने चरण पकड़े, प्रभु मैं समझ गई, भक्ता द्रौपदी की पुकार से आप व्याकुल हैं, क्या करना चाहते हैं? कहा देवी रोको मत। जिस सृष्टि में प्रिय भक्ता सखी द्रौपदी का तिरस्कार होता है,
मैं उस सृष्टि को नहीं रखना चाहता हूं, मैं सारी सृष्टि को भस्म करना चाहता हूं। सारी सृष्टि को समाप्त करने का संकल्प भगवान कर रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आवेश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप भक्ता द्रौपदी की रक्षा करने के लिए जगत को नष्ट करना चाहते हैं। जगत में कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त आपके विराजमान हैं, बाद में आपको ही रोना पड़ेगा। आप आवेश में निर्णय मत लीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तुमने हमको बचाया है आवेश से, मैं हस्तिनापुर को नष्ट करूंगा। कहा, हस्तिनापुर में तो एक से एक भक्त विराजमान है, महात्मा। तो भगवान ने कहा, मैं सभा को भस्म करूंगा। बोले, उसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब बैठे हैं। भगवान ने कहा, भले ही बहुत बड़े बड़े से बड़े महापुरुष बनते हो, लेकिन मेरी भक्ता के तिरस्कार को सहन किया है इन्होंने, मैं इनको भी नहीं भस्म करूंगा। और भगवान ने कहा कि मैंने जिनको तुम मारने से घबरा रहे हो ना अर्जुन, मया हिते निहिता पूर्वमेव, मैंने उनको पहले नष्ट कर दिया। कब? जब द्रौपदी के अपमान पर वे नहीं बोले, मैंने उसी समय उनको समाप्त कर दिया था। यद्यपि सब ठाकुर जी की लीला है, लेकिन ये प्रेरणा है कि इस प्रकार का अत्याचार अन्याय हो रहा हो तो बिना किसी संकोच के बोलना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध था। अरे द्रौपदी का सुहाग भी तो वहीं बैठा है, पांचों पांडव भी तो वहीं बैठे हैं, वे भी भस्म हो जाएंगे तो द्रौपदी तो फिर सती हो जाएगी। वो महासती है, पतियों के बिना जीवित नहीं रहेगी, तो आपका उद्यम ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप और कुछ विचार कीजिए, आप सभा को भस्म करने का संकल्प नहीं कीजिए। तो वो पंक्ति बाबा लिखने योग्य है। श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी कहते हैं, द्रौपद्याः परिभवम दृष्ट्वा, द्रौपदी का अपमान देखकर भी भगवान ने क्षमा कर दिया। कहते, द्रौपद्याः मंगलसूत्र रक्षार्थम। सखा तो अर्जुन है विशेष रूप में, पर भीमसेन पर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न है पांडवों में। उसका कारण है कि भीमसेन ने विरोध किया था, उस समय भी विरोध किया था, और रोते हुए कहा था आवेश में कि जिन हाथों से आपने द्रौपदी को दांव पर लगाया, लाओ अग्नि में उन हाथों को जलाऊंगा, मुझे भले ही पाप लगे तो लग जाए, मैं धर्मराज के हाथ जलाऊंगा, इनको क्या अधिकार द्रौपदी को दांव पर लगाने का। उधर कीर्तने न, भीमसेन का नाम लेने वाले के पाप नष्ट हो जाते। ये भीमसेन का स्वरूप है। तो महाराज